मुरादाबाद और टोंक में ईद पर प्रोटेस्ट हुआ है तो देश के कई राज्यों में वक्फ बिल को लेकर अपना विरोध जाहिर किया है। ईद की नमाज के लिए नमाजी हाथ में काली पट्टी पहनकर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, दिल्ली से लेकर पटना, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक और जयपुर से लेकर तमिलनाडु तक काली पट्टी वाला विरोध देखने को मिला। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की थी कि ईद के दिन काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें और इसी का असर काफी हद तक आज देखने को मिला है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण खत्म होने में महज 4 दिन ही बाकी हैं। इस बीच केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। इसी को लेकर मौलाना और मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं के हाथ पांव फूले हुए हैं। आज ईद की नमाज से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ सैफुल्लाह रहमानी एक बार फिर कैमरे के सामने आए और वक्फ अमेंडमेंट बिल नामंजूर का नारा लगाया। मुस्लिम लॉ बोर्ड का कहना यह था कि वक्फ एक्ट के संशोधन मुस्लिमों के खिलाफ है। AIMPLB काली पट्टी वाली अपील पहले भी कर चुका था, जिसका मिला जुला असर आज देखने को मिला। कहीं कहीं तो छोटे बच्चे काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। अब भला बच्चों को वक्फ बिल एक्ट अमेंडमेंट इसके बारे में क्या जानकारी होगी? ये तो कोरी राजनीति ही नजर आती है। बिल्कुल उसकी मुखालफत में है और पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर सदन और जरूरत पड़ेगी न्यायालय तक हम इसकी मुखालफत करेंगे। बिल लाने का सरकार का प्रावधान है, कोशिश है ईद के बाद में, तो हम वहां जाकर के पूरी तरह से मोर्चा संभालने का काम करें। तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। ये वक्फ की ज़मीन सरकार की दी हुई नहीं है, ये वक्फ की ज़मीन हमारी अपनी ज़मीन। हमने जब अपनी ज़मीन दे दिया मस्जिद को, मदरसे को, किसी दरगाह को, किसी अस्पताल को, गरीब लोगों को, उस ज़मीन पर सरकार जो है ना ये बिल ला करके हमें कहीं ना कहीं शक है इस सरकार पे कि हमारे मस्जिदों को कल जो है अब उसकी ज़मीन को जो है कहेगा ये जो वक्फ की ज़मीन नहीं है और इन मस्जिदों को अपना लिया जाएगा। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए काली पट्टी बांधी जा रही है। ईद के जश्न के बीच नेता और मौलाना राजनीति से बाज नहीं आए। सबने वक्फ बिल को लेकर खुद को मुस्लिम समाज का हिमायती साबित करने की पूरी कोशिश की। काली पट्टी वाला एजेंडा भी सेट किया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वक्फ एक्ट में संशोधन कर सरकार मुस्लिमों का हक छीनना चाहती है, उनकी जमीन हड़पना चाहती है, मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना यह है कि कुछ लोग वक्फ बिल के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिमों को बरगलाने की साजिश हो रही है, जबकि वक्फ बिल मुस्लिमों के हित के लिए लाया गया है। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने क्या तर्क दिया, वो भी आप सुने। जितने भी मुस्लिम नेता हैं जो वक्फ का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जब नमाज पढ़े तो काली पट्टी बांधे। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन जो है, अगर उनके पास कागज़ नहीं भी हैं किसी मस्जिद के, तो वो वक्फ की ज़मीन मानी जाएगी, क्योंकि मुग़ल शासन के काल से वो मस्जिदें हैं, उनके कागज़ वो कहाँ से लाएंगे? आपको लग रहा है इसमें लगातार माहौल में विरोध किया जा रहा है? लगातार जो विरोध हो रहा है, इस माह रमज़ान के महीने में भी जिस तरह से बात कही जा रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अगर जिस तरीके से कम रमज़ान का महीना उनको छोड़ देना चाहिए। मैं चुनौती देके सैफुल्लाह साहब को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मस्जिद है जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, अगर उसके वक्फ की कोई डीड नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद है तो वो वक्फ की ज़मीन रहेगी। या तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं पढ़ी या अमेंडमेंट नहीं पढ़ा। तो आपको लग रहा है कि सीए की तरह माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश की जा रही है? नहीं, आखिर क्यों? वैसे ही खुद इसके मेंबर रहे, उन्हें मालूम है कि क्या अमेंडमेंट्स हैं और क्या अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज किया है। उस वोटिंग में उन्होंने भाग लिया है। जब वर्क हो, वो जिस तरीके झूठ बोले, लोगों को यही नहीं मालूम है। कह रहे साहब हमारे अख्तियारात कलेक्टर को दे दिए जाएंगे। कलेक्टर को कहीं अख्तियार नहीं है। लखनऊ में भी कई नमाजियों के हाथों पर काली पट्टी बंधी थी, वो भी वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने नमाज के बाद इंडिया टीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन कबूल नहीं किया जाएगा।
सर वक्फ बोर्ड को लेकर के जो विरोध था, जेपीसी को लेकर के जो विरोध था, वो लगातार जारी रहेगा? हाँ नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये अमेंडमेंट्स, प्रपोज अमेंडमेंट हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है और वक्फ का मामला पूरी तरीके से मजहबी मामला है, जिसमें कि 90% वक्फ की प्रॉपर्टीज़ मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों की शक्ल में है। लिहाजा उसमें किसी किस्म का कोई तब्दीली ना की जाए और जो मुल्क में इसका वक्फ लॉ एक्ट लागू है वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार कह रहा है कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट मंजूर नहीं किया जाएगा, ये मुस्लिमों के अधिकार छीनने वाला है। हालांकि बीजेपी इसे केवल स्टंटबाजी बता रही है। उनका कहना यह है कि देश में बेवजह माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ का ऐसा कानून लाना चाहती है कि वो आपके औकाफ को हड़प ले। आप गौर कीजिए, मुल्क के चप्पे चप्पे पर आपकी मस्जिदें हैं, आपकी ईदगाहें हैं। क्या आप हर एक के का दस्तावेज 400 साल का तलाश करके ला सकते हैं? 12 साल तक अगर कोई आदमी उस पर अपना कब्जा रखे, चाहे जोर जबरदस्ती से रखे हुआ हो, दबाव से रखे हुआ हो, और उसने साबित कर दिया कि ये 12 साल से हमारे कब्जे में है और हमारा दूसरा फरीक हमारे खिलाफ कोर्ट में नहीं गया, तो कोर्ट उसको उसका मालिक तस्लीम कर ले। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक बेहतरीन बिल है। इसमें कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। ये एक्ट आने के बाद दुष्प्रचार ज्यादा किया जा रहा है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी हो। वो पूरे मुल्क में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, पूरे मुल्क को भड़का रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इससे तनाव होगा। तनाव तो खुद MIM पैदा करता है। आज ईद के मौके पर केवल हंगामा और विरोध ही नहीं बल्कि वोटर्स को रिझाने के लिए भी नेताओं ने अलग अलग रंग दिखाए। लखनऊ में अखिलेश यादव ईदगाह पहुंचे और नमाजियों से मुलाकात की। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अलग अंदाज देखने को मिला। वो सिर पर चुनरी रखकर ईद की नमाज में शामिल हुई। वहीं बिहार में नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में नमाजियों के बीच मुस्लिम टोपी लगाए हुए नजर आए। बिहार में चुनाव है तो राजनेताओं के जुदा रंग तो दिखेंगे ही। किशनगंज में जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने मुस्लिम टोपी पहनी और सियासी बिफात पर सेक्युलरिज्म की चाल चल दी। हमको पूछा आर यू हिंदू, हमने बोला हम गौरव के साथ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू। आपको मालूम होना चाहिए कि दीदी है हमारे साथ। अगर आप कंट्री को डिवाइड करने चाहता है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला, हम लोग सेकुलर, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए अब दंगा करे। कोई आदमी, आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बड़ा बात करते थे सेकुलरिज्म का, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। होने दो, होने दो, हम लोग रहेगा, हम अकेला ही रहेगा, हम अकेला ही 100 है। कोई जगह में कोई माइनॉरिटी होता है, कोई मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी का एक धर्म होता है माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन करना, और माइनॉरिटी को धर्म होता है मेजोरिटी को साथ रहना, एक साथ में रहना। यही हमारा परंपरा है।